और बगदाद की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। एक गरीब आदमी जिस पर कर्ज का बोझ था, मस्जिद के कोने में बैठा कांप रहा था। उसके दिल पर डर की लहर दौड़ रही थी कि कल कर्जदार आकर उसकी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला देगा। उस व्यक्ति का नाम यूसुफ था। कभी उसकी व्यापार अच्छी चलती थी, मगर हालात ने पलटा खाया। सूद से बचने के लिए उसने कर्ज तो लिया, मगर हालात ने इतनी मोहलत न दी कि वह उसे चुका सके। अब वह दुआ और आंसुओं के सहारे जी रहा था। यूसुफ की बीवी और बच्चे भूखे थे, घर में आटा तक न था। वह सोच रहा था कि कर्जदार की सख्ती का सामना करे या किसी से और मदद मांगे, मगर दिल गवाही दे रहा था कि अब बस एक ही सहारा बचा है, और वह है अल्लाह की मदद। उस रात यूसुफ ने वजू किया और अकेले मस्जिद के कोने में 2 रकअत नफल अदा किए। उसके होठों पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मुझे इस कर्ज से निजात दे दे, मेरी इज्जत भी बचा ले और मेरे बच्चों के लिए रिज्क का सामान पैदा फरमा। नमाज के बाद वह आंखों में आंसू ली बैठा था। अचानक एक अजनबी शख्स आया, लंबे कपड़ों और पुराने अमामे में मलबूस। उसने यूसुफ के करीब बैठकर कहा, ए भाई, तुम्हारा चेहरा गम से बोझिल लगता है, क्या परेशानी है? यूसुफ ने बस इतना कहा, कर्ज ने जिंदगी अजियत बना दी है। अजनबी ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर एक थैली उसके हाथ में थमा दी। थैली भारी थी और सोने के सिक्के उसके अंदर चमक रहे थे। अजनबी ने कहा, यह अल्लाह की तरफ से अमानत है, इससे कर्ज अदा कर दो, बाकी अपने बच्चों पर खर्च करो। यूसुफ हैरान रह गया। वह सोचने लगा, यह शख्स कौन है और इतनी बड़ी मदद कैसे कर सकता है? मगर दिल में सुकून सा उतर आया। अजनबी ने कोई तारुफ न कराया और न अपना नाम बताया, बस इतना कहा, यह अल्लाह की अता है, इसे जाया मत करना। यूसुफ ने शुक्र अदा किया और घर लौटा। बीवी ने थैली देखकर आंखों से खुशी के आंसू बहाए। बच्चे भी मुस्कुराने लगे, मगर यूसुफ के दिल में एक सवाल बार बार उठता रहा, यह शख्स कौन था और कैसे अचानक आया और इतनी बड़ी मुसीबत हल कर गया? सुबह यूसुफ ने सबसे पहले कर्जदार के पास जाकर पूरा कर्ज अदा किया। कर्जदार हैरान था कि जिसे कल तक मुफलिस कह रहा था, आज वह पूरे हिसाब के साथ सामने खड़ा है। यूसुफ ने कहा, अल्लाह ने मुझे मदद दी है, इंसान तो सिर्फ जरिया है। कर्ज से निजात के बाद यूसुफ ने सजदा ए शुक्र अदा किया, मगर दिल में एक फैसला कर लिया कि इस राज को जरूर जानेगा कि वह अजनबी कौन था, क्योंकि उसकी जिंदगी एक लम्हे में बदल गई थी। यह अनोखा वाकया अभी अपनी हकीकत जाहिर करने वाला था। यूसुफ का दिल लगातार बेचैन रहा। वह बार बार सोचता कि वह अजनबी आखिर कौन था जिसने उसे तबाही के किनारे से बचा लिया। दिन रात वह इसी ख्याल में डूबा रहता। उसके दिल में यह शौक बढ़ता गया कि सच्चाई जाने और असल राज खोले। एक दिन यूसुफ बाजार गया। वहां उसने कई गरीबों और मुसाफिरों को देखा, मगर कोई भी उस अजनबी के हुलिये से मिलता जुलता न था। लोग अपनी मशगूलियत में गर्क थे, मगर यूसुफ का दिल बार बार कहता, यह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि अल्लाह का खास बंदा था। यूसुफ के एक दोस्त ने कहा, भाई, कभी कभी फरिश्ते भी इंसान की शक्ल में मदद करते हैं, शायद यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए करिश्मा था। यूसुफ हैरान हुआ, लेकिन दिल ने यह बात कबूल न की। वह जानता था कि यह इंसान था, मगर आम इंसान नहीं। कुछ दिन बाद यूसुफ रात के वक्त फिर मस्जिद गया। वहां उसने पुराने कपड़ों में मलबूस एक दरवेश को देखा जो जिक्र में मशगूल था। यूसुफ ने दिल में सोचा कि शायद यही वही अजनबी है, मगर करीब जाने पर पता चला यह दूसरा शख्स था। दिल की बेचैनी और बढ़ गई। एक रात यूसुफ को ख्वाब आया। ख्वाब में वही अजनबी शख्स नजर आया जो उसे थैली दे गया था। उसने सिर्फ एक बात कही, हक हलाल से कमाओ और मोहताज की मदद करो, यही कर्ज अदा करने का असल रास्ता है। यूसुफ जाग गया और सोच में गर्क हो गया। यूसुफ ने फैसला किया कि अब जिंदगी नेकी और दियानत के साथ गुजारेगा। उसने दोबारा छोटा सा कारोबार शुरू किया। मजदूरी की, जमीन खोदी, छोटा सौदा बेचा। लोगों ने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखी तो आहिस्ता आहिस्ता तिजारत फिर से चलने लगी। यूसुफ अब पहले से ज्यादा शुक्रगुजार था। वह जानता था कि कर्ज से निजात सिर्फ दौलत से नहीं,
बल्कि अल्लाह के फजल और दियानतदारी से मिलती है। इसी सोच के साथ वह गरीबों की मदद करने लगा। वह राह चलते यतीम को खाना देता, मिस्कीन को कपड़ा पहनाता। एक दिन जब यूसुफ बाजार में सामान बेच रहा था, अचानक हुजूम में एक मानूस चेहरा नजर आया। वही अजनबी, वही पुराना अमामा और कपड़े। यूसुफ तेजी से दौड़ा, मगर अजनबी हुजूम में गायब हो गया। जैसे आया था वैसे ही एक लम्हे में चला गया। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, यह अल्लाह का वली है जो मुझे आजमाने आया था। उस दिन के बाद यूसुफ की नीयत और पुख्ता हो गई। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करना नहीं, बल्कि दूसरों का सहारा बनना था। यूं यूसुफ की जिंदगी का दूसरा बाब शुरू हुआ। कर्ज की जंजीर टूट गई, मगर एक नया सबक मिला। असल दौलत रिस्क में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। मगर किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक बड़ा इम्तिहान यूसुफ के सामने आने वाला था। यूसुफ की जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। कारोबार बेहतर हुआ, लोग इज्जत करने लगे और वह दूसरों की मदद भी करता। लेकिन दुनिया का कायदा है कि सुकून के बाद आजमाइश आती है। एक दिन बाजार में अचानक आग लग गई और उसकी सारी दुकान जलकर राख हो गई। उस हादसे ने यूसुफ को हिला दिया। वह सोचने लगा, या अल्लाह, यह फिर कैसा इम्तिहान है। अभी तो कर्ज से निकला था, अब फिर बर्बादी आ गई। मगर इस बार वह पहले की तरह मायूस न हुआ। दिल में मजबूती आई कि अल्लाह ने चाहा तो फिर सहारा मिलेगा। जिसका सब कुछ जल गया वह फिर भी मुतमिन है। यूसुफ बस एक ही बात कहता, अल्लाह पर भरोसा है। एक रात यूसुफ देर तक मस्जिद में बैठा रहा। उसने सोचा कि शायद वह अजनबी फिर आए और कोई राह दिखाए। आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जाती, मगर अजनबी न आया। यूसुफ ने दिल में समझ लिया कि अब उसे खुद ही मेहनत करनी है। दिन गुजरते गए। यूसुफ ने एक दिन देखा कि बाजार में एक गरीब आदमी कर्ज के बोझ में दबा रो रहा है। यूसुफ को अपने माजी की हालत याद आई। उसके पास ज्यादा कुछ न था, मगर जितने सिक्के जेब में थे वह उसे दे दिए। वह आदमी खुशी से झूम उठा। उस दिन यूसुफ को ऐसा सुकून मिला जो कभी सोने और दौलत में नहीं मिला था। उसने जान लिया कि शायद इसीलिए अल्लाह ने उसकी आजमाइश ली कि वह दूसरों के दुख को समझे। उस दिन से उसने खुद को दूसरों का सहारा बनाने में लगा दिया। लेकिन यूसुफ की आजमाइशें अभी खत्म न हुई थी। एक सूदखोर शख्स, जिससे यूसुफ ने कभी कर्ज न लिया था, झूठी गवाही देकर काजी के दरबार में ले गया। उस पर इल्जाम लगाया कि यूसुफ उसका मकरूज है और कर्ज वापस नहीं करता। यूसुफ हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तो कभी इससे कर्ज लिया ही नहीं। मगर काजी के सामने कागज और गवाह पेश किए गए। मामला जाहिरा यूसुफ के खिलाफ लग रहा था। लोगों ने सोचा, अब यूसुफ की इज्जत फिर मिट्टी में मिल जाएगी। यूसुफ ने काजी के सामने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, सच्चाई जाहिर फरमा दे। इतने में दरबार का दरवाजा खुला। एक बूढ़ा शख्स आया और गवाही दी कि यह इल्जाम झूठ है। उसके पास असल सबूत मौजूद था कि यूसुफ ने कभी कर्ज न लिया। यूं यूसुफ की इज्जत बच गई। काजी ने झूठे सूदखोर को सजा दी। लोग हैरान थे कि हर बार यूसुफ की मदद ऐसे वक्त पर आती है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। मगर यूसुफ जान गया कि यह सब अल्लाह की तदबीर है और वही असल मददगार है। यूसुफ की इज्जत बहाल हो गई थी। अब लोग उसे नेक और दियानतदार समझते थे। मगर दिल के किसी कोने में अभी तक वह सवाल जिंदा था, वह अजनबी कौन था जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के देकर कर्ज उतारा। यह राज आज तक हल न हुआ था। एक दिन यूसुफ हज के सफर पर निकला। काफिले के साथ मक्का पहुंचा तो खाना काबा के सामने खड़ा होकर रो पड़ा। आंखों से बहते आंसुओं में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मुझे इस राज से आगाह फरमा दे ताकि मेरा दिल मुतमिन हो जाए। हज के बाद जब यूसुफ मदीना गया तो एक रात ख्वाब में फिर वही अजनबी आया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई ताजिर या बादशाह नहीं था, मैं सिर्फ एक मुसाफिर था जिसे अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा। मगर असल मदद तो तुम्हारे सब्र ने खींची। यूसुफ चौंक कर बोला, तो फिर यह सब आजमाइशें क्यों आई? अजनबी ने जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को आजमा कर ही बुलंद करता है।
अगर तुम पहली मदद को असल सहारा समझ लेते तो शायद दोबारा मायूस होते, मगर तुमने अल्लाह पर भरोसा रखा, यही असल राज है। यूसुफ की आंख खुल गई। दिल में अजीब सुकून था। उसे अंदाजा हो गया कि वह अजनबी एक आम इंसान ही था, मगर अल्लाह ने उसे उस लम्हे वसीला बनाया। असल मदद हमेशा अल्लाह की तरफ से थी। इंसान तो बस उसके हुक्म के ताबे एक जरिया बनता है। यूसुफ ने वापसी पर लोगों को नसीहत की। कर्ज उतरता है सिर्फ दौलत से नहीं, बल्कि सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर भरोसे से। जब दिल अल्लाह के दर पर झुक जाए तो मदद ऐसे रास्तों से आती है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लोग उसकी बातों पर रो पड़े। यूसुफ के इस वाकये की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग जब कर्ज या तंगी में फंस जाते तो कहते, यूसुफ की तरह अल्लाह से मांगो, बंदों से नहीं। यूसुफ का अपना घर भी दूसरों के लिए पनाहगाह बन गया। अब वह मिस्कीनों का सहारा और यतीमों का बाप था। मगर एक दिन अचानक खबर आई कि वह अजनबी शख्स वफात पा गया है और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ रहता था या कौन था। उसकी कब्र भी एक वीरान जगह पर मिली। लोग हैरान रह गए। यूसुफ ने कब्र पर जाकर दुआ की और आंसू बहाए। उस लम्हे यूसुफ ने दिल में सोचा, यह राज अल्लाह ने मेरे दिल को सिखा दिया है कि इंसान नहीं बल्कि रब ही असल मददगार है। अगर इंसान को सहारा बनाया भी जाता है तो वह रब का हुक्म होता है। ये सोच यूसुफ की जिंदगी का सबसे कीमती सबक बन गई। यूं किस्से का अंजाम अनोखा हुआ। यूसुफ कर्ज से आजाद हुआ, आजमाइशों से गुजरा और असल हकीकत को जान गया। सबक यह मिला कि कर्ज या मुश्किल से निजात इंसानों के सहारे से नहीं, बल्कि सब्र, दियानत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे से मिलती है। यही असल दौलत है।